आज हम आपको कूलिंग कॉइल पर क्यों बर्फ जमती है ऐसे करीब 6 कारण बताने जा रहे हैं जिससे कूलिंग कॉइल पर बर्फ जमती है। तो पहला है, तो उनमें से एक कारण है गैस का कम होना। गैस कम होने से डिस्चार्ज लाइन पे भी बर्फ जम सकती है, सेक्शन पे भी बर्फ जम सकती है, कूलिंग कॉइल पे भी बर्फ जम सकती है। तो एक कारण उनमें से जो बता रहे हैं उनमें से एक कारण है, अगर गैस कम है तो बर्फ जमेगी। इसके लिए आपको या तो गैस बढ़ानी होगी, टॉप अप करनी होगी, गैस बढ़ाने को टॉप अप कहते हैं, टॉप अप करना पड़ेगा, या फिर गैस उड़ाकर दोबारा गैस डाली जाए। हालांकि सब ज्यादातर टॉप अप ही करते हैं, लेकिन जो है बढ़िया सप्लेश करके दोबारा गैस डाल सकते हैं या टॉप अप कर लें। दूसरा कारण है कि स्टैंडिंग प्रेशर बिल्कुल सही है, प्रेशर नाप लिया तब भी बर्फ जो है वो दूसरा कारण यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि स्टैंडिंग प्रेशर हमने नाप लिया, गैस कम नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर स्टैंडिंग प्रेशर बराबर है और कूलिंग कॉइल पे जो है बर्फ जम रही है तो कैपिलरी हल्की चोक हो सकती है, फिल्टर फॉल्टी हो सकता है। इनको आप गैस उड़ाकर दोबारा गैस जो है चार्ज करें और ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तीसरा कारण हो सकता है कि जो इंडोर से आउटडोर पाइप जा रही है वो कहीं बीच से पचक गई होगी, पिंच हो गई होगी, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये चोकिंग या पाइपों का पिचक जाना, तो इसमें जो है आपका बैक प्रेशर कम रहेगा। आप जब नापेंगे स्टैंडिंग प्रेशर पूरा रहेगा। तो अगर बैक प्रेशर कम आ रहा है, कारण जो है कैपिलरी का हल्का चोक होना, ऐसा होता है कि फिल्टर लगा हुआ होता है लेकिन जो आयल होता है उसमें थोड़ा बहुत पार्टिकल्स रह जाते हैं, जो आयल रहता है उसमें थोड़े बहुत पार्टिकल्स रह जाते हैं जो कैपिलरी में आके कहीं चिपक जाते हैं। तो कैपिलरी और फिल्टर पर ध्यान दें। देखिए, जो प्रेशर है, हमारी वीडियो नंबर 36 जो है वो उसमें कितने तरह के प्रेशर होते हैं हमने डिटेल से बताया है। आप हमारी वीडियो नंबर 36 जरूर देखें प्रेशर के मामले में। अगला कारण है कंप्रेसर का लगातार चलना। देखिए, ऐसा होता है जो पीसीबी पे रिले लगी हुई होती है वो दो तरह से खराब होती है। एक वो ऑन ना करे, ये आप फिगर तो देख रहे हैं, इसमें ये दो तरह से खराब होगी। या तो वो कट नहीं कर रही है, लगातार चल रही, रिले खराब हो गई है, वो दोनों पॉइंट जो रिले के ऊपर होते हैं, कनेक्शन होते हैं ऊपर, तो वो कांटेक्ट में जो पिने हैं वो आपस में मिली हुई हैं, वो हट नहीं रही है, कंप्रेसर लगातार चल रहा है, तब ये फॉल्ट आ सकता है। तो रिले जो है वो कांटेक्ट पॉइंट हट नहीं पा रहे हैं, कंप्रेसर लगातार चल रहा है, तो रिले खराब मानी जाएगी। इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि अंदर कूलिंग पूरी है लेकिन फिर भी वो कट नहीं कर रहा है, तो रिले खराब हो सकती है, इसको आप चेक करना पड़ेगा। अगला कारण है, अगर सेंसर खराब हो गया, उसमें सेंसर लगा हुआ होता है, दो सेंसर लगे हुए थे, कभी कभी एक सेंसर भी लगा होता है, लेकिन ज्यादातर 2 सेंसर लगे हुए होते हैं। आप उसको चेक कर लिए, खासतौर से रूम सेंसर चेक कर लिए, कहीं वो खराब तो नहीं है। वहां पर जो है सेंसर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको हम फिर से याद दिला दें, हमारी वीडियो नंबर 36 जो है वो एयर कंडीशन या अपने सिस्टम में प्रेशर के प्रकार बताए गए हैं। एक बात और, 15 सेकेंड, कि हम जो आपको वीडियो दे रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। जिस पे हम नंबर डालते हैं वो बैकग्राउंड उसका नीले रंग का है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पे इंटरेस्ट है तो आप वो नीले वाला E1 E2 E3 करके जो है बैकग्राउंड नीला है जिस पे नंबर, और जो एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक का होता है उस पे बैकग्राउंड लाल होता है, तो आप उस पर फायदा उठाएं इसका। तो अगर सेंसर खराब हो गए हैं तो कंप्रेसर लगातार चलेगा और बर्फ जम सकती है। कूलिंग कॉइल पे बर्फ जमने का एक और कारण है। देखिए, कमरा उचित एरिया होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, एयर कंडीशन के अकॉर्डिंग, और अगर कमरा बड़ा है तो अंदर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, कंप्रेसर लगातार चलेगा लेकिन बर्फ नहीं जमेगी। लेकिन कमरा छोटा है और अंदर टेम्परेचर हो गया है
काफी ठंडा है या बाहर का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है या आसपास का जो टेम्परेचर है वो अगर ठंडा है और आपका कमरा बेइंतहा ठंडा है और सेंसर काम नहीं कर रहा है, तब भी कूलिंग कॉइल पे बर्फ जम जाएगी। अगला कारण है, अगर आपने एयर कंडीशन की सर्विसिंग नहीं कराई है, उसमें लगा फिल्टर और कूलिंग कॉइल बेइंतहा गंदा है। देखिए, एक बेसिक चीज जान लीजिए, कूलिंग कॉइल से अगर हवा का आना जाना रुक गया है, कम हो गया है, ये बहुत बड़ा कारण होता है, याद रखिएगा। अगर कूलिंग कॉइल से हवा का आना जाना रुक गया है या कम हो गया है तो कूलिंग कॉइल पे बर्फ जमने लगेगी। अब उसका फिल्टर बहुत ज्यादा गंदा है, फिल्टर को आप जो है हफ्ते 10 दिन में निकाल कर साफ करके लगाना बेइंतहा जरूरी है। और कूलिंग कॉइल अगर बहुत ज्यादा गंदा हो गया है तो हवा का आना जाना जो है वो नहीं होगा, कूलिंग कॉइल पे बर्फ जमने लगेगी। सर्विसिंग इसका जो है इसका उपाय है, आप उसकी बढ़िया से सर्विसिंग करा दिए और ये फॉल्ट दूर हो जाएगा। एक और कारण है, 2 और कारण है, पता नहीं कितने बता दिए हैं, गिनती तो याद नहीं है। एक कारण और है, अगर ब्लोवर मोटर की स्पीड कम हो गई है और कूलिंग कॉइल से प्रॉपर हवा का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, अगर कूलिंग कॉइल से प्रॉपर हवा का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस पर बर्फ जम जाएगी। कभी कभी होता है कि ब्लोवर जो है वो खराब हो गया है और उसको चेंज करना पड़ता है, तो टेक्नीशियन जो है वो ब्लोवर उसी लंबाई का बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ना बड़ा उस पर लगेगा ना छोटा लगेगा, बिल्कुल जो है एक्यूरेट अगर लंबाई है तभी वो फिट हो पाएगा। तो लेकिन होता यह है कि वो उसकी मोटाई जो है वो कम होती है। लंबाई तो एक्यूरेट ले लेते हैं, लेकिन मोटाई जो है, जो उसकी गोलाई होती है वो कम होती है, जिससे प्रॉपर हवा जो है कूलिंग कॉइल से पास नहीं होती है और उस पे जो है बर्फ जमना शुरू हो जाती। जब भी आप जो है ब्लोवर बदलें तो ये जरूर देख लें कि लंबाई तो आप तो लेना ही लेना है, उसमें तो आप कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते हैं। उसकी गोलाई जो है, मोटाई जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, वरना ये बर्फ वाली प्रॉब्लम आ सकती है। अभी हमने आपसे कहा कि ब्लोवर मोटर की स्पीड, अगर आजकल तो उसमें जो है एरर आ जाता है लिख के, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं विंडो वगैरह में जिसमें एरर नहीं आता है। तो अगर वो ब्लोवर मोटर की स्पीड, कैपेसिटर मान लो ब्लोवर मोटर का जो है कैपेसिटर कुछ कमजोर हो गया, स्पीड कम होगी, तब भी ये फॉल्ट आएगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात जो है इससे आपको फायदा मिले। तो कूलिंग लाइट चली गई थी 2 घंटे बाद, अब फिर से बना रहे हैं। तो कूलिंग कॉइल पे बात चल रही थी, कूलिंग कॉइल पे बर्फ की है, उसके कारण बता रहे थे। सब बात तो पूरी हो गई थी। एक बात और याद आ गई, अगर फिन्स जो है वो पिचक जाएं बुरी तरह से, तो समझ लिए कूलिंग कॉइल पे, क्योंकि कूलिंग कॉइल से हवा का आना जाना कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा और उसके ऊपर बर्फ जम जाएगी। तो बात मेरी पूरी हुई। कूलिंग कॉइल पे बर्फ जमने का बहुत से कारण थे, ये कारण जो अभी बताया है तो अभी में याद आ गया, तुमने कहा ये बता दे। और चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब तो भाई कर ही दिया करिए।